जय मसीह की। मुझे बेसिकली आपके साथ दो चीज़ें शेयर करनी है। सबसे पहली बात, अ, मैं आपको कुछ साइंस बताना चाहती हूँ उनके रिगार्डिंग जो लोग आजकल कुछ अजीब शिक्षाएं लेके डोर टू डोर जाते हैं। सबसे पहली बात, जैसे कि कुछ मदर जेरूसलम को लेके, या फिर जो जैसे यहोवा विटनेस वाले लोग जो होते हैं, अ, जो कि गॉस्पेल प्रीच नहीं करते, लेकिन ये झूठी शिक्षाएं प्रीच करते हैं और डोर टू डोर जाते हैं। इनके रिगार्डिंग मैं आपको कुछ साइंस बताना चाहती हूँ जिससे आपको हेल्प मिलेगी कि कभी भी अगर आप ऐसे लोगों से मिले तो आप इनको कैसे डील कर सकते हैं। सबसे पहली बात, हमेशा याद रखना कि आर्ग्यूमेंट में नहीं पड़ना है। आर्ग्यूमेंट क्या होती है, जैसे हम प्लेट के ऊपर, प्लेट में चावल, उसके ऊपर दाल डाल के बड़े ध्यान से टेबल के ऊपर लेके जाते हैं और उसको हम खाते हैं, है ना। हम प्लेट में राइस और उसके ऊपर दाल डाल के एक दूसरे के ऊपर फेंकते नहीं हैं, एक दूसरे को कैच नहीं करवाते कि अभी तू पकड़, फिर वो आपकी तरफ फेंके, अभी तू पकड़। तो ऐसा नहीं होता। हम खाने को बड़े ध्यान से टेबल पे लेके जाते हैं, बड़े ध्यान से उसको खाते हैं ताकि कहीं वो गिर ना जाए। तो जो खुदा का वचन है वो रोटी की तरह है, वो खाने की तरह है, जिसके साथ हमें खेलना नहीं है, उसको हमें एक दूसरे को फेंकना नहीं है। सो सबसे पहला काम ये करना है, अपने माइंड में इस चीज़ को बिठाना है कि किसी भी तरह से आर्ग्यूमेंट में नहीं जाना। तो इसके लिए आप एक काम करना, जब वो आपके पास आए, वो आपको कहेंगे कि बाइबल में से ये वचन निकालो, आपको बाइबल अपनी खोलनी ही नहीं, कभी भी ये काम नहीं करना है। उनको खोलने दो, क्योंकि हम खुदा के वर्ड को आदर करते हैं। हम वर्ड को खाने के लिए उसको खोलते हैं कि हम उसमें से पढ़ें और उसमें से खाएं और जीवित रहें। लेकिन वो किसी और मकसद से आए हैं, वो खुदा ही जाने कि किस मकसद से आते हैं, गॉड नोज़। लिखा है रेवलेशन में कि धन्य है वो जिन्होंने शैतान के सीक्रेट्स को नहीं जाना। हम उसके सीक्रेट्स को ना ही जाने तो अच्छा है, उन वो जाने कि वो किस मकसद से आए हैं, खुदा ही जाने। अभी क्या करना है कि जब वो आपको ये कहें कि वचन खोलें, तो आप वचन नहीं खोलेंगे, ठीक है। आपको सुनना है। सबसे पहले तो आप उनके आगे क्वेश्चंस रखेंगे, कुछ आप उनके आगे इस तरह के साइंस रखें कि आपको समझ में आए कि ये किस फेथ में है। और हो सकता है कि आपको उसमें ना समझ में आए कि ये फेथ में सही है कि नहीं है, बहुत ट्रिकी होते हैं। तो सबसे पहली बात मैं आपको यही बताना चाहती हूँ, सबसे पहले आपको आर्ग्यूमेंट नहीं करनी है, ये माइंड में सेट करना है। दूसरी चीज़, जब वो आपको बाइबल खोलने के लिए बोलें, आपको बाइबल नहीं खोलनी। वो आपको कहेंगे यहाँ से पढ़ो, आपको नहीं पढ़ना। ये दूसरी चीज़ आपको याद रखनी है, नहीं खोलना है, ओके। और तीसरी चीज़, आप ना अगर आप मैच्योर हैं, अगर आप वचन को अच्छे से समझते हैं, जानते हैं, तो उनके सामने कुछ मतलब एक या दो कुछ ऐसे क्वेश्चंस रखें जिससे आपको समझ में आए कि ये लोग किस किस माइंडसेट से आपके पास पहुँचे हैं। क्योंकि कभी कभी ना हम जज नहीं कर पाते कि ये लोग कौन हैं, क्योंकि वो वचन को लेके आए हैं ना, दैट्स वाई।
सो अगर हो सके उनके आगे कुछ क्वेश्चंस रखो, जैसे कि आप होली स्पिरिट को लेके क्वेश्चन रखें। आप उनको पूछें कि आपको होली स्पिरिट कब मिला, ठीक है? और वो शायद इसमें थोड़े से हड़बड़ाएं, वो थोड़े लाइक हिल जाएंगे इसमें कि होली स्पिरिट कब मिला। फिर आप उनको पूछें कि आप स्ट्रेंज टंग्स बोलते हैं क्या, और वो अगर कहें कि नहीं हम नहीं बोलते, और फिर उनको पूछें कि क्या आपके चर्च में कोई बोलते होंगे, वो कहेंगे हाँ हम हमारे चर्च में हाँ बोलते हैं। तो ये हो सकता है वो सच बोलें, हो सकता है वो झूठ भी बोलें, ये झूठ बोल सकते हैं, कोई इन पे आप ट्रस्ट नहीं कर सकते, ये झूठ बोल सकते हैं आपसे। तो ये होगी तीसरी चीज़। अब चौथी चीज़ जो बहुत इम्पॉर्टेंट है, हो सकता है आपने उनसे सुन लिया जो वो कह रहे हैं। अब चौथी चीज़ आप यहाँ से जान लेंगे कि ये सही नहीं है, वो ये है कि आप सीधी दुआ करने वाले लोग हैं तो उनके लिए सीधी एक दुआ कीजिए। उनको कहें कि मैं आपके लिए प्रार्थना करना चाहता हूँ या चाहती हूँ। वो दुआ से भागेंगे, वो दुआ में आपके साथ सहमत नहीं होना चाहते, वो दुआ से भागेंगे। अम, कोई भी ऐसे हो सकता है, वैसे तो कोई भी ऐसे हो सकता है कि आप दुआ करना चाहते हैं और वो कहेंगे कि कोई एग्री भी कर लेते हैं, जो आपके साथ डिफरेंस रखते हैं वो हो सकता है एग्री भी कर लें। अगर कोई आपके साथ डिफरेंस नहीं रखता, वो भी ये कह सकता है कि नहीं दुआ करनी। लेकिन ये सच में मैंने इस चीज़ को देखा है। मेरे पास यहाँ पे कोई एक पर्सन आया था, 3 सिस्टर्स आई थी, और जब मैंने उनको दुआ करने के लिए बोला तो मैंने देखा कि वो दुआ करने से भाग रही थी। मैंने उनको सच में रिपीटेडली मैंने उनको कहा कि आओ बैठे हम दुआ करते हैं, फिर मैं आपको विदा करूँ। तो फाइनली वो बैठी और मैंने सीधी सी दुआ की। उसके अंदर मैंने ये कहा था, सबसे पहले उनकी सुरक्षा के लिए प्रार्थना की कि परमेश्वर जब ये बच्चियां यहाँ से जाती हैं तो आप इनकी रक्षा करना। दूसरी चीज़ मैंने कही थी कि परमेश्वर आप इनको अपने प्रेम में इनको ढांक लीजिए। और तीसरी दुआ मैंने ये की थी कि परमेश्वर इनके हृदय में आपकी सच्चाई, आप अपनी सच्चाई को इनके हृदय में डालिए, इनके हृदय में आपकी सच्चाई हो। ये दुआ की थी बस। और मैंने जब आमीन बोला खुदावन यीशु मसीह के नाम में, तो मैंने जब आंखें खोली, मैंने उन तीनों को तो नहीं देखा, मैंने दो को मैं देख पाई। मैंने जैसे आंखें खोली तो उन्होंने आमीन नहीं बोला। मैंने उनको कैच कर लिया, मैंने कहा आपने आमीन नहीं बोला। तो एक जो सिस्टर थी वो कहती नहीं सिस्टर मैंने बोला है, मन में बोला है। और दूसरी ने भी कहा मैंने मन में बोला है। लेकिन जो एक थी जो सिस्टर जो बेसिकली मुझसे बात कर रही थी, मैंने उसको ध्यान से देखा था कि वो अपने आप को इतना बंद करके उसने अपने आप को रखा हुआ था कि वो प्रार्थना अंदर लेना ही नहीं चाहती थी। सो ये 4 चीज़ें जो है ना, हमेशा इन चीज़ों को अपने माइंड में रखना। पहली बात, एक माइंडसेट कि आपको आर्ग्यूमेंट में नहीं पढ़ना। दूसरी चीज़, जब वो आपको कहते हैं कि ना वचन खोलो, आपको बाइबल नहीं खोलनी अपनी। जब वो कहें यहाँ से पढ़ो वहाँ से पढ़ो, ये काम मत नहीं करना है आपको। और तीसरी चीज़, आप उनसे कुछ क्वेश्चंस पूछ सकते हैं जो गॉस्पेल में से हैं, ताकि वो सीधा जवाब अगर आपको दे सही है, अगर आपको सीधा जवाब नहीं देते आप समझ जाएंगे। और चौथी चीज़, वो प्रार्थना से भागते हैं। मैं ये नहीं कह रही कि वो प्रार्थना से भागते हैं आप उनके लिए दुआ करो, नहीं। मैं ये कह रही हूँ कि देखो, हम उनको वचन नहीं बता पाएंगे और ना ही हमें हमें देना है। क्यों? क्योंकि वो
वो हर चीज़ को ना वेपन की तरह यूज़ करने लग जाते हैं कि अच्छा अ, अगर हम इनके पास जाएँगे, ये हमें ये बोलेंगे तो इसका जवाब हम क्या? वो अपने दिमाग में घड़ने लग जाते हैं कि अच्छा ठीक है, अब इनको नए तरीके से बात करेंगे। तो हमें शैतान के मुँह में वचन डालना नहीं है। हम उनके लिए सच में खुदा के आगे दुआ करें कि ये बच जाएँ। ये जहाँ पे फँस गए हैं वहाँ से निकलें। थैंक यू सो मच। खुदा आपको आशीष दे। मुझे आपसे इस विषय के बारे में इतना ही बात करना था। दूसरे विषय में मुझे डेज़ के बारे में बात करनी है जो आजकल मदर्स डे, फादर्स डे, चॉकलेट डे, टेडी डे, ये सब चीज़ें जो आ चुकी हैं। खुदा ने जो दिन बनाए हैं वो इसलिए बनाए कि हम दिन में काम करें और रात इसलिए बनाई कि हम आराम करें। और 7वां दिन खुदा ने इसलिए ठहराया कि हम खुदा के नाम को आदर दें। अब ये जो बाकी के इतने सारे दिन आ चुके हैं, ये इन बिटवीन आ चुके हैं जिसके द्वारा हमारा ध्यान भटकता है कि हम और चीज़ों को अहमियत दें। आपकी मदर आपके लिए जो कुछ भी कर रही है उसको एवरी डे ध्यान दें कि वो आपके लिए क्या है। मेरी मदर जो है, मेरी बहुत बारी मेरी मदर के साथ आर्ग्यूमेंट किया। मैं मेरी कभी कभी मेरे फादर के साथ कभी कभी ऐसी बातचीत हो जाती है, मैं रूड हो जाती हूँ उनके साथ बहुत बारी। मुझसे मुझसे कई बारी ऐसे हो जाता है कि मुझे गुस्सा आ जाता है और मैं वहाँ से निकल जाती हूँ, चले जाती हूँ उनके पास से, घूम के फिर वापस आती हूँ, फिर सब कुछ ठीक हो जाता है। सो इट्स जस्ट कि हम एक दूसरे के साथ जब रहते हैं तो मिसअंडरस्टैंडिंग्स हो जाती हैं। कभी कभी वो हमारी बात नहीं सुनते, कभी कभी हम उनकी बात नहीं सुन पाते, तो इट गोज़ ऑन। लेकिन हमारे अंदर डीप इनसाइड उनके लिए एक जिम्मेवारी बनती है, उसकी तरफ हमारा ध्यान बहुत होना चाहिए। ऐसा नहीं है कि ये डेज़ को अगर आप कुछ कर रहे हैं तो एक तो आपके दिमाग में आ जाता है कि हाँ हमने कुछ किया है। मेरा मेन पॉइंट क्या है? मेरा मेन पॉइंट ये नहीं है कि हम इन डेज़ को मनाएं। मेरा मेन पॉइंट ये है कि इन डेज़ को निकाल दे बाहर। ये हमें एक आइडल वर्शिप की तरफ ही लेके जाता है कहीं ना कहीं। अभी हम परमेश्वर की वर्शिप करें, जो वर्शिपर्स हैं अपने आप को, जिन्होंने एज अ वर्शिपर डेडिकेट किया हुआ है कि हम खुदा की आराधना करेंगे गीतों के द्वारा, साज के द्वारा, वो लोग भी मदर्स डे के सॉन्ग्स गाते हैं। तो मेरी ये एक आपके आगे एक मेरी मेरी एक आप कह सकते हैं दुआ है कि आप खुदा की जगह किसी और को मत दें। वचन में लिखा हुआ है कि एक माँ जो है वो अपने बच्चे को भूल सकती है, लेकिन परमेश्वर हमें कभी नहीं भूलते। ये मदर का कैरेक्टर जो है ये खुदा के अंदर से निकला है, खुदा के हृदय के पास से निकला है। इसीलिए आदम की जो बीवी है वो उसके हृदय के पास से उसकी हड्डी निकाली गई और उसको एक वुमन बनाया गया। तो आप आदर करें अपने पेरेंट्स का, और इन डेज़ के अंदर अपने आप को इन्वॉल्व ना करें तो ये खुदा को आदर दे सकता है। अपने आप को डाइवर्ट ना करें, दुनिया के बनाए हुए डेज़ के अंदर ना जाएं, जो खुदा ने दिन बनाए हैं उसके अंदर जाएं। हमारे जो 2 फेस्टिवल्स हैं, ईस्टर और क्रिसमस, और हाँ सबसे बड़ा फेस्टिवल हमारा गुड फ्राइडे का है, यही हमसे संभाले नहीं जा रहे हैं। यहाँ पे ही हम अभी अपने आप को करेक्ट कर रहे हैं, तो ये बाकी के डेज़ को कैसे हम सब संभालेंगे? सबसे पहली तो यही बात है कि हम
आइडल वर्शिप में कहीं ना कहीं इन्वॉल्व हो सकते हैं, इसलिए इन डेज़ की को अहमियत ना दें। किसी भी ये जो वर्ल्ड के बनाए हुए डेज़ हैं इसमें मत जाइए। जो खुदा के बनाए हुए डेज़ हैं, जो मकसद खुदा ने हमें दिए हुए हैं, जो खुदा ने हमें कमांड्स दिए हैं, उनके अंदर अपने फेस्टिवल्स को मनाएं। जब हम मदर्स डे मनाते हैं, मदर की हम गीत गाते हैं कि वो पता नहीं क्या है। हमारे लिए जो है खुदा से बढ़ के और कोई नहीं है। इस बात को समझें। हमें किसी को भी वर्शिप नहीं करनी। हम खुदा की वर्शिप के लिए बनाए गए हैं। जो रिश्ते हमें दिए हैं वो ज़िम्मेवारी निभाने के लिए दिए गए हैं, ताकि हम वफ़ादार हों, हमारा कैरेक्टर पॉलिश हो, ताकि हम उसके लायक वफ़ादार ठहरें। सो दुनिया में इन्वॉल्व मत होइए। खुदा की योजनाएं आपके लिए बहुत बड़ी हैं, उसको जानें। यीशु मसीह की जय।